हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में आपको बता दूं कि देखो, इसे एप्टीट्यूड बोलते हैं इसीलिए एक बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इन वीडियो सीरीज में मैं जो जो कवर करूंगी उतना आएगा आपके पेपर में, ठीक है। उससे कम ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक से कवर करूंगी सब कुछ, वर्ड बाय वर्ड आपको सब कुछ कवर्ड मिलेगा। आपको बुक खरीदने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज, मैं इसमें आपको एक एक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो कि हार्ड टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर उनके नाम हैं, उनको मैं ट्रिक्स के थ्रू याद करवाऊंगी, ठीक है। तीसरी चीज, आपकी एक एक चीज कवर होगी और छोटे छोटे वीडियोस में आपको कवर हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा मिसलेनियस बातें नहीं होंगी, छोटी वीडियो होगी और उसमें हर चीज कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड करने जा रहे हैं। तो टीचिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो एक टीचिंग आती है, ठीक है। दूसरी आती है लर्निंग प्रोसेस आता है, और तीसरा आता है इवैल्यूएशन। तो हम करने जा रहे हैं आज टीचिंग में हम करने जा रहे हैं आज कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और साथ ही इसमें देखेंगे कि इसके मॉडल्स क्या हैं, ठीक है। मॉडल्स और मॉडल्स में इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। कई सारे बुक्स में 2 ही मॉडल्स लिखे रहते हैं। एक होता है ये पेडागॉगी एंड दूसरा एंड्रोगॉगी। बट ये जो ह्यूटागॉगी मॉडल है ये बहुत कम बुक्स में रहता है, पर इसे भी आज हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने ये मॉडल्स दिए हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे, और उनके जो नाम है उसकी ट्रिक्स भी हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से। हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो बुक्स में नॉर्मली सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं स्टार्ट है, उससे पहले एक एजुकेशन वगैरह का इंट्रोडक्शन है। तो अगर आपको एजुकेशन वगैरह का इंट्रोडक्शन करना है तो मुझे कॉमेंट में बताइएगा, मैं उसके PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो देखो, जनरली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग आपको एज सच याद करने की जरूरत नहीं है। टीचिंग का मतलब यही होता है कि सामने वाले को याद करवाना, पढ़ाना, ठीक है। टीचिंग का तो यही मतलब होता है और कॉन्सेप्ट भी इसका यही है, ठीक है। बट एक देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पैरिटी ऑफ द नेशन कहाँ पे डिपेंड होती है? डेवलपमेंट ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज में। और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए आपको टीच करने की बहुत जरूरत है ना। और एक और चीज है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स हु वांट टू एंटर टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब आपको समझ में आ गया है। अगर आप पढ़ाना जान जाओगे तो आपके लिए एक बेसिक सी चीज इजी हो जाएगी, यानी कि आप सामने वाले को पढ़ा सकते हो। तो उससे क्या ग्रोथ होगी? ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इन शॉर्ट ये एक तरह से राउंड होकर के कहाँ पे आती है कि आपकी नेशन बिल्डिंग पे आती है, ठीक है। तो यही है टीचिंग का मेन कॉन्सेप्ट कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, दिस इंक्लूड्स क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मेनी अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड इसी के बारे में आपको बताता है कि अगर आपको सक्सेसफुल टीचर बनना है तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एंड टीचिंग कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग वेज। अब मैं एक टीचिंग की डेफिनेशन, एक तरह से देखो डेफिनेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन अंदर से समझ में आ गई है तो आपके लिए ये पूरा जो सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आता है ये, पर बहुत कम नंबर का भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में। तो उसके लिए एक प्रॉपर एटलीस्ट 5 नंबर इसके लिए निकाले गए हैं, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशन को हम बहुत आराम से करेंगे। अब देखो, डेफिनेशन समझाने से पहले आपको पता है, आप जब 12th पास करते हो तो उसके बाद आप डिफरेंट फील्ड्स में जाते हो, ठीक है। मैनेजमेंट में तो आप जाते हो एटलीस्ट अपना ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, एक मैनेजमेंट हो गया। टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आप सीखते तो अपनी जिंदगी से हो, पर एक मैनेज तरीके से आप कैसे सीखते हो? एक टीचर के थ्रू सीखते हो, ठीक है। इसीलिए जो टीचिंग है इसका डायरेक्शन मैनेजमेंट की तरफ है, लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है, टीचिंग क्या है? प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स, ठीक है। टीचर जैसे भी बताते हैं उस हिसाब से बच्चे जो होते हैं अपने आप में ढल जाते हैं, ठीक है। उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको म्यूजिक सीखना है पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हो सकता है आप म्यूजिक नहीं सीख पाए हो। अब आप जो लोग अभी नेट JRF का एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत लोगों को लगता होगा काश बचपन में गिटार सीख लिया होता, पर नहीं आता है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी में नहीं मिली। इसलिए टीचिंग क्या है? एक मेथड है प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी। देन इसके बाद क्या है? टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, experience and scientific principles with an objective to set up an environment to facilitate learning, ठीक है। अब देखो,
घर पे आप पढ़ सकते हो, पर जब तक आपको एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता है आप कैसे पढ़ सकते हो? कंपटीशन होता है लोगों के बीच में, इन्वायरमेंट। अच्छी कोचिंग लोग सिर्फ ये देख के नहीं चूज करते हैं कि टीचर अच्छा है, लोग ये भी देखते हैं कि उस कोचिंग में पढ़ने का इन्वायरमेंट है कि नहीं। तो वहां पे क्या हो रहा है? टीचिंग हो रहा है स्किलफुल टीचर्स से। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो टीचिंग प्लान्ड एक्टिविटी है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, मैनेजमेंट का मतलब तो यही होता है ना। हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। कितना क्लियरली तुम समझ सकते हो? एक टीचर, मैं आपको समझा रही हूँ, कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रही हूँ, हो सकता है आपकी इनमें से कोई एक भाषा कमजोर हो, तो आप आसानी से तभी समझ सकते हो जब मैं आपको तो अच्छे से समझा सकूं। नेक्स्ट है हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो सवाल आपके पास आ रहे हैं, मैं आपको जो जो बता रही हूँ उसके साथ साथ आप उसको क्या करो, एक तरह से उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर सको, है ना। तो इसका यही मतलब है कि हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, कितनी एक्यूरेटली उनकी लर्निंग मेजर हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो वेरिएबल्स आप आगे पढ़ोगे ही, पर मैं आपको बता देती हूँ। वेरिएबल्स होते हैं 3 तरह के। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट, एंड तीसरा होता है जो मतलब उनके जो कोर्स मॉड्यूल्स एंड ऑल है। ठीक है, तो कोर्स मॉड्यूल है आपके पास, टीचर है आपके पास, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इसके बाद है टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड को ताकि लर्न और एक्वायर करे क्या? डिजायर्ड नॉलेज, जो कि जरूरी है एक सोसाइटी में रहने के लिए, है ना। अब आपको लगेगा हमने सोशलॉजी क्यों, हमने सोशल साइंस क्यों पढ़ी, साइंस क्यों पढ़ी? वो सब क्या है? एक हिस्ट्री है, एक साइंस है जो आपको बताती है कि आपको एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। इसीलिए आजकल इन्वायरमेंट लॉ, इन्वायरमेंट स्टडीज जो है वो ऐड कर दी गई है ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे रहना है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एक तरह से आपको महत्व समझ में आ गया है कि टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, टीचिंग क्या करती है? इन शॉर्ट टीचिंग है क्या? मैनेज करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशन करती है नॉलेज का, प्लान्ड एक्टिविटी है। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज में आएगा तो आप इसे अब आराम से कर दोगे क्योंकि आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम चलते हैं बेसिक टीचिंग मॉडल्स में। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग जिसका हम कर चुके हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही स्टार्टिंग में बता दिया था। अब देखो बेसिकली तो कोई मॉडल नहीं है, पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग मॉडल्स हैं प्लस एक एक्स्ट्रा जो मॉडल हमने पढ़ा है ह्यूटागोगी। ठीक है, अब इसको मैं प्रोनाउंस शायद नहीं कर रही हूँ, बट आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर पा रही हूँ। अब देखो पेडागॉगी मॉडल है। ठीक है, पेडागॉगी, अब इसको याद कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगी, पर इसके पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो इसको क्या बोलते हैं? आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आर्ट है, साइंस है, ये दोनों चीजें हैं। अब आर्ट और साइंस आप किससे सीखते हो? टीचर से सीखते हो, है ना। हम लोग बचपन में आर्ट सीखते थे, साइंस सीखते थे, एक टीचर से सीखते थे। साइंस तो बेसिकली आपको टीचर से सीखना ही पड़ेगा, आर्ट भले ही आप खुद से कर लो। तो इसमें क्या है? टीचर रिज्यूम्स द प्राइमरी रोल इन डिसाइडिंग द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। इसमें टीचर का मेन रोल है, पेडागॉगी मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब आगे मैं आपको और चीजें जब पढ़ाऊंगी लेवल्स के बारे में, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसमें है रोट लर्निंग और ये सब वाला, है ना, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, उससे आप पेडागॉगी को कनेक्ट कर दोगे और उसमें भी ये पता चलेगा कि इसकी थ्योरी किसने दी है? हर्बर्ट ने दी है। ठीक है, अब मैं इसको हर्बर्ट याद कैसे करना है मैं बताती हूँ। पेडागॉगी आप पता है, पैदल चलोगे, ठीक है, पैदल चलोगे और फ्राइड खाना नहीं खाओगे तो आपकी हार्ट बीट अच्छी रहेगी। समझ में आ गया? पैदल चलोगे, पेडागॉगी, पैदल चलोगे। पीडो से क्या पता चलता है? ठीक है, पेडो या फिर जो पेडिक्योर मैनिक्योर है ना, पेडिक्योर क्या होता है? पैरों की सफाई एक तरह से होती है, वैसे ही क्या हो गया? पेडागॉगी। ठीक है, पैदल चलोगे और फ्राइड खाना नहीं खाओगे तो हर्बर्ट जो है, आपकी हार्ट बीट जो है अच्छी चलेगी। आई होप आपको याद हो गया हो। 1-2 बार इसे और याद रिकॉल कर लेना इसी दिन में, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इन हिज वर्क यूनिवर्सल पेडागॉगी, ठीक है, पेडागॉगी थ्योरी है, यूनिवर्सल पेडागॉगी है, 1906 में दी थी इन्होंने। एडवोकेट 5 फॉर्मल स्टेप्स इन टीचिंग। अब आपको फॉर्मल स्टेप्स इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार मैं बता देती हूँ कि प्रिपेयर करना है आपको मटेरियल। टीचर क्या करती है? एक रोस्टर लेके आती है, उसमें आपको उनका मटेरियल लिखा होता है, फिर वो ब्लैक बोर्ड पे उनको क्या करती है? प्रेजेंट कर देती है। ठीक है, अब इसके बाद एसोसिएशन है। एसोसिएशन किस बारे में बात करता है? कंपैरिजन ऑफ द न्यू आइडिया with existing ideas with an objective to implant new ideas in the mind of the learner। एसोसिएट भी करती है अलग अलग चीजों से कि पहले ऐसा होता था, बाद में ऐसा होता है। एंड देन इसके बाद क्या है? जनरलाइजेशन करना। जनरलाइजेशन क्या होता है? परसेप्शन से बियॉन्ड लर्निंग को ले जाना,
ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनाना किसी भी चीज़ का। अब जैसे मैं आपको पूरा पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या है एक आइडिया बता देती हूँ कि इस पैराग्राफ का ये मतलब है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप खुद ही अप्लाई कर लो। टू मेक द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको वॉल्केनो बनाना सिखाया होगा किसी टीचर ने, तो उसका वही है, आप उसको अप्लाई कर लेते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पेडागॉगी। देन इसके बाद आता है एंड्रोगॉगी। एंड्रोगॉगी मेथड जो होता है, अब देखो जब आपने पहला वाला मेथड पढ़ लिया उसमें क्या था, टीचर सेंटर्ड था, तो ये किससे सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड है। अब इसमें ये वर्ड याद रखना, ये सेल्फ डायरेक्टेड है पर सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आपके अंदर से नहीं आया है। ये है कि आपको करना है पर आप खुद से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी आप समझते हो, ये वही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर जो होते हैं लर्निंग मटेरियल दे देते हैं, ठीक है, ऑफर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी लेक्चर में इनरोल करते हो, ठीक है, ऑफर और आपके पास मटेरियल आ जाता है। मटेरियल किसी टीचर से आता है पर टीचर सेंटर्ड नहीं है, ठीक है, टीचर के इर्द गिर्द आप नहीं घूम रहे हो, ठीक है। वो क्या करते हैं, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न देमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज, द स्टूडेंट डेवलप्स न्यू स्किल्स। तो इससे क्या है, स्टूडेंट जो होता है वो खुद से नई स्किल डेवलप कर देता है। और ये जो मटेरियल होता है ये पूरा एक एक सेगमेंट वाइज होता है कि प्रॉपर मटेरियल होता है, ठीक है। और इसमें क्या, सेल्फ इवैल्यूएशन इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच। अब खुद से आप इवैल्यूएट करोगे कि मुझे कितना है, यानी कि सेल्फ मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, एडल्ट लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट लर्निंग जनरली हम कब करते हैं, प्रिपरेशन के फेज में करते हैं। अभी आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी कि एंड्रोगॉगी, ठीक है, एंड्रोगॉगी कर रहे हो। अब इसके बाद आता है ह्यूटागॉगी, ठीक है। ह्यूटागॉगी क्या होता है, बेसिकली सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ डायरेक्टेड, ये क्या है, सेल्फ डिटरमाइंड। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब कि ठीक है, खुद से आप डायरेक्शन दे रहे हो। ये क्या है, आपके अंदर से एक डिटर्मिनेशन निकल के आती है ना, तो इसलिए इसको सेल्फ डिटरमाइंड बोलते हैं। लर्नर्स आर हाईली ऑटोनॉमस, खुद से ऑटोनॉमस होते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आप अगर जिम जाते हो तो जिम की जो नॉलेज है वो खुद से डिटर्मिनेशन से निकलती है ना। तो ह्यूटागॉगी, सॉरी HEUTAGOGY, ठीक है, ह्यूटागॉगी है, सेल्फ डिटरमाइन है, ऑटोनॉमस है ना। इम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी विद द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग लर्नर्स who are well prepared for the complexities of today's workplace, ठीक है। आज के हिसाब से ये गाइडेड होती है, इसको उस तरह से बनाया जाता है। आप खुद से मटेरियल ढूंढो, खुद से पढ़ो, क्योंकि आपका खुद का डिटर्मिनेशन है। नेक्स्ट इसके बाद है डबल लूप लर्निंग भी बोलते हैं इसको, या फिर डबल लूप लर्निंग इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ ह्यूटागॉगी। अब जो डबल लूप लर्निंग है इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, बट इसको बस एक तरह से कनेक्ट कर देना, एक होता है लूप, एक होता है डबल लूप। डबल लूप लर्निंग ह्यूटागॉगी का पार्ट है। अब इसके बाद क्या, पेडागॉगी इज ऑल्सो कॉल्ड एंगेजमेंट एंड एंडागॉगी एज कल्टिवेशन एंड ह्यूटागॉगी एज रियलाइजेशन। अब मैं इस वो टर्मिनोलॉजी को समझाती हूँ। पेडागॉगी इज कॉल्ड एंगेजमेंट, ठीक है, आप एक तरह से क्या हो गए, एंगेज हो गए उस चीज में, ठीक है। एंडागॉगी एज कल्टिवेशन, अब आप एंगेज हो गए, अब आप उससे क्या है, कल्टिवेट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज। एंड ह्यूटागॉगी एज रियलाइजेशन, ठीक है, आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, तो ह्यूटागॉगी इज रियलाइजेशन। पेडागॉगी एंगेजमेंट से कनेक्टेड है, एंडागॉगी कल्टिवेशन एंड ह्यूटागॉगी एज रियलाइजेशन। तो आई होप आपको ये पोर्शन का समझ में आया हो, जिसमें हमने किया है मॉडल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आगे भी ऐसे वीडियोस आती रहेंगी जिसमें आप आराम से नेट JRF का फर्स्ट वाला कंप्लीट कर सकते हो, पेपर 1, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो मैं आपको जैसे कुछ वीडियोस हो जाएंगी, फिर इसके बाद मैं एक वीडियो MCQs का भी निकालूंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो इजीली चलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।